पार्ट 1 में हमने यह जाना था कि किस प्रकार एक बहुत बड़ा उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर गिरा था, जहां बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गड्ढा बन गया था, जिससे पृथ्वी में बहुत सी हलचलें पैदा हो गई थी, जिस कारण पृथ्वी पर रहने वाले बहुत ही विशाल डायनासोर और अन्य जीव भी नष्ट हो गए थे। मात्र 10% ही स्तनधारी जीव शेष बचे थे, जो जमीन के बहुत अंदर रहते थे, जिनका वजन 25 किलो से कम था। वैसे देखा जाए तो डायनासोर के अंत से ही इंसानों की उत्पत्ति होती है। यह बात कितनी रोचक है कि आज के समय अगर डायनासोर पृथ्वी पर होते तो शायद ही आज हम और आप ना होते। तो दोस्तों, डायनासोर का अंत जानने के लिए पार्ट 1 जरूर वॉच करना, जिससे आपको पार्ट 2 को समझने में आसानी होगी। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डायनासोर के अंत के बाद जो 10% स्तनधारी जीव शेष बचे थे, उनमें से भी 5% भुखमरी के कारण नष्ट हो गए थे, और जो शेष 5% स्तनधारी जीव बचे, उनसे मानव जाति का विकास होता है। आखिर यह विकास किस प्रकार होता है? तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर व आई बेल का बटन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको ऐसी ही हेल्पफुल व नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं केशव सिंह और आप देख रहे हैं वोटेक फैक्ट। तो दोस्तों, स्तनधारी जीव जो जमीन में गड्ढा करके बहुत अंदर रहते थे, क्योंकि विशाल डायनासोर और अन्य बड़े जीव इनका खाना बना लेते थे। यही कारण है कि जमीन के बहुत अंदर रहने की वजह से यह जीव इस महाप्रलय से बच गए थे, जिन्हें मैमल्स कहते हैं। कुछ दिन बाद वह खाने की तलाश में जमीन से ऊपर आने लगे थे, क्योंकि तब तक पृथ्वी पर वातावरण की स्थिति सामान्य होने लगी थी, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी विशालकारी जीव नहीं बचा था। हालांकि उनको भी बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, जैसे भुखमरी, अंधकार, तापमान, प्रदूषण आदि। उसके बाद इन स्तनधारी जीवों ने खुद को जिंदा रखने के लिए और बहुत कुछ खाना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने मृत पड़े जीवों के शवों से मांस खाना चालू कर दिया, और बदलते वातावरण व परिवेश के साथ अपने शारीरिक अंगों में परिवर्तन करते चले गए। और कुछ सालों बाद पृथ्वी पर मौसम में बदलाव भी होने लगे, क्योंकि पृथ्वी पर से प्रदूषण की मोटी चादर भी नष्ट हो चुकी थी, जिससे पृथ्वी जो अंधकार में घिरी थी वह सूर्य की रोशनी से जगमगाने लगी, और ज्वालामुखी भी शांत होने लगे थे। समुद्र की लहरें भी धीरे धीरे थम रही थीं, जिससे तापमान में भी गिरावट आ रही थी। पृथ्वी पर एक बार फिर से चारों तरफ हरियाली होने लगी, जिससे भोजन की कमी भी खत्म होने लगी थी, और बचे 5% जीवों में वृद्धि भी होने लगी। आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले स्तनधारी जीव से विकसित एक प्रजाति सामने आई, जो दिखने में कुछ हद तक बंदरों की तरह लगते थे। उनकी आंखें सिर के ऊपरी भाग में थीं। इनके सिर में एक छोटा सा भाग, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ था, उसमें कुछ हद तक बदलाव भी हो रहे थे, और वह भाग, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं, वह धीरे धीरे सेंटर की तरफ आ रहा था, जिससे वह जीव 2 पैरों पर खड़ा होना सीख गया, और धीरे धीरे बहुत से अंगों का विकास भी होने लगा, जिससे आनुवांशिक अंग ऑटोमेटिक खत्म होने लगे, और इनका दिमाग भी विकसित होने लगा। जिन्होंने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, और तो और दोस्तों, पत्थरों को नुकीला करके अपना हथियार भी बनाया, जिससे वह शिकार कई तरीके से करने लगे और मांस को पकाकर खाने लगे। मेहनत कम लगने की वजह से चेहरे की मांसपेशियों में भी विकास होने लगा, और आगे चलकर इन्होंने खेती करना, पशुपालन करना भी सीख लिया। इसके साथ ही सबसे खास बात यह है कि यह बोलना भी सीख गए थे, जो एक दूसरे का तालमेल बनाने में सहायक हुई। उसके बाद यह पूरी पृथ्वी से होमो सैपियंस बन गए, जो हमारे पूर्वज हैं, और धीरे धीरे यह पूरी पृथ्वी पर निवास करने लगे। वैसे देखा जाए तो मानव की उत्पत्ति का कोई भी सटीक जवाब नहीं मिला है। धर्म के अनुसार इसका मतलब अलग है, वह मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और अभी जो वीडियो में देखा वह सुना वैज्ञानिकों की मतों के अनुसार था। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।